हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर यह बड़ी खबर है। एनसीबी की टीम, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जांच के लिए दिल्ली से निकल गई है। दोपहर 3:30 बजे ये टीम मुंबई पहुंच जाएगी। तो अब जब एनसीबी की टीम पहुंचेगी तो मान के चलिए कि चक्रवर्ती परिवार पर, यानी खासकर रिया और उनके भाई शौविक पर शिकंजा और कसेगा, क्योंकि मामला दिल्ली में दर्ज हो गया है। और एक ये जो कागज आप देख पा रहे हैं इस वक्त अपने सामने स्क्रीन पर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय जो पूछताछ की थी रिया चक्रवर्ती से, शौविक चक्रवर्ती से, उनके परिवार से, जो बैंक अकाउंट्स लिए थे, उस ईडी ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ये कागजात दिए हैं। और इस कागजात को देखिए आपके सामने स्क्रीन पर जो है, इसमें बहुत सी ऐसी बातें साफ साफ, ये वो कागजात है जिसका भी आप स्क्रीन पे शॉट देख रहे थे, मेरे पास भी है, रुमाना के हाथ में भी है। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रिया चक्रवर्ती अपने कुछ खास दोस्तों, जिसके नाम है, जिसमें सैमुअल मिरांडा का नाम है, हाउस मैनेजर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, शौविक जो कि उनका भाई, दीपेश सावंत जो कि फोटोग्राफर था सुशांत सिंह राजपूत का, जया साहा जो कि एग्जीक्यूटिव थी क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी की, जिसका हमने कल आपको जिक्र भी किया था, सिमोन खंबाटा और गौरव आर्या, इनके साथ बातचीत के व्हाट्सएप चैट आपको दिए गए हैं। और इसमें ये इस लाइन को खासतौर पर देखिए, द कन्वर्सेशन हैज फर्दर रिवील्ड दैट आरसी, मतलब रिया चक्रवर्ती, हैज ऑब्टेन्ड डिटेल्स ऑफ द पिन ऑफ डेबिट कार्ड ऑफ एसएसआर फ्रॉम सैमुअल एंड मिरांडा। यानी आरसी के पास, रिया चक्रवर्ती के पास सुशांत सिंह राजपूत के डेबिट कार्ड के डिटेल्स थे, उनके पासवर्ड थे, जिसका इस्तेमाल ड्रग के लिए खरीदा जाता था। उसके आगे बढ़िए, अगला पॉइंट जब आप देखेंगे तो इस पॉइंट में ये साफ तौर पर लिखा है, द व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन हैज फर्दर रिवील्ड दैट आरसी मतलब रिया चक्रवर्ती का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, वाज इंडल्जिंग इन यूसेज एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस नेमली वीड एक्सेट्रा इलीगली सिंस ईयर 2017। मतलब 2017 से रिया चक्रवर्ती जो हैं वो गैरकानूनी तरीके से ये जो नशीले पदार्थ हैं, जिसमें वीट का जिक्र किया गया है, मारिजुआना, कैनबिस, सीबीडी वगैरह, ये 2017 से वो ये खरीद रही थी, इसका सेवन कर रही थी। ये वही व्हाट्सएप चैट है जो हम लोग कल शाम से दिखा रहे हैं, उनके भी स्क्रीनशॉट्स हैं हमारे पास, आप वो दिखा सकते हैं, मैं कह सकता हूं। उसी के आधार पर तो ये ईडी ने, ये दरअसल जो आप पन्ना देख रहे हैं ना, ये ईडी ने पन्ना एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भेजा था। ये डिटेल्स दी थी ईडी ने एनसीबी को कि देखिए यहां ड्रग्स का कनेक्शन सामने निकल कर आ रहा है, ये जो हमने व्हाट्सएप चैट रिट्रीव की है इससे, तो मतलब ये आपके जांच के दायरे में आता है, अब आप इस पर जांच बढ़ाइए। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ मृत्युंजय इस समय मौजूद है। मृत्युंजय, ये ईडी ने जो शिकायत भेजी एनसीबी को, वो पन्ना हमारे हाथ में है, और इससे तो साफ तौर पर रिया चक्रवर्ती और ड्रग्स का कनेक्शन वो उजागर हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये सबूतों के साथ उजागर हो रहा है। आप देखिए, व्हाट्सएप चैट का आधार है और इसके बाद में जो पैसे के लेन देन है उसका आधार है, जिसके आधार पर ईडी ने ये जो रिपोर्ट है वो एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को दी है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसमें देखिए लिखा है 17 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच में जो चैट हुआ है उसमें शौविक चक्रवर्ती की भूमिका है कि शौविक चक्रवर्ती ने 2 बैग वीड 17,000 रुपए में खरीदने की बात, देखिए लेन देन का मामला सामने आया है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो सैमुअल मिरांडा है, सैमुअल मिरांडा की मदद से रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के डेबिट कार्ड का पिन हासिल कर लिया था। यानी कि ये दूसरे का पैसा, सुशांत सिंह राजपूत के पैसे का इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती कर रही थी, सुशांत सिंह राजपूत के पैसे का इस्तेमाल शौविक चक्रवर्ती और अन्य जो पूरा इर्द गिर्द पूरे इनकी मंडली थी वो कर रही थी, और इसका उपयोग वो ड्रग्स खरीदने में, नारकोटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ये महत्वपूर्ण जांच में सामने आया है। और कैसे ये इससे ईडी ने जानकारी हासिल की, आपको बता दें कि चैट डिलीट कर दिए गए थे, जैसा कि हमने बहुत पहले भी दर्शकों को बताया था कि रिया चक्रवर्ती ने अपने चैट डिलीट किए थे, लेकिन फोन को क्लोन किया गया। ईडी ने रिया चक्रवर्ती को 2 फोन को क्लोन किया, और 2 फोन को क्लोन करने के बाद ये पूरी जानकारी व्हाट्सएप चैट के माध्यम से सामने आई, और उसमें ये बात अब उजागर हो रही है कि किस प्रकार से जो ग्रुप था एक तरफ से काम कर रहा था। मृत्युंजय, इसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 2, जो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एनसीबी को जो डिटेल्स दी है उसका पॉइंट नंबर 2 बता रहा हूं। The analysis of conversation between Samuel Miranda and RC, यानी रिया चक्रवर्ती, has revealed that these 2 persons were working in close coordination and were using funds of SSR, यानी सुशांत सिंह राजपूत के पैसे का इस्तेमाल कर रहे थे for their own purposes, यानी अपने मजे के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए सुशांत सिंह राजपूत के पैसे का
इस्तेमाल किया जा रहा था। बहुत बड़ा खुलासा ही है। बिल्कुल, और यही तो आरोप है जो परिवार की तरफ से लगाया जा रहा था कि सुशांत के पैसे पर रिया चक्रवर्ती ऐश कर रही थी। वही जानकारियां ईडी ने जो व्हाट्सएप चैट्स हैं उनको रिट्रीव करके निकाल ली हैं, और उसमें जब बात ड्रग्स की आई तो ईडी ने ये चिट्ठी जो इस वक्त आप मेरे और सुमित के पास देख रहे हैं, ये चिट्ठी ईडी ने एनसीबी को लिखी। इसी के आधार पर एनसीबी अब इस मामले में जांच के लिए दिल्ली से टीम निकल चुकी है, मुंबई पहुंच जाएगी दोपहर 3:30 बजे। बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, फौरन लौट रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एनसीबी को जांच सौंपी गई और ये वो चिट्ठी है जो ईडी ने एनसीबी को लिखी थी जब ड्रग्स का एंगल सामने आया था कि इस मामले में कहीं ना कहीं नशीले पदार्थ का सेवन करना भी सामने निकल कर आ रहा है। इस पर आप जांच बढ़ाइए। और देखिए इसमें ये जो लिखा हुआ है ना, कॉन्वर्सेशंस बिटवीन आरसी मतलब रिया चक्रवर्ती एंड सैमुअल मिरांडा डेटेड 17/4/2020 एंड 1/5/2020 pertain to procurement of wheat from Shovik and procurement of 2 bags of wheat for rupees 17,000। तो यही तो वो चैट था जो हम लगातार आपको कल से दिखा रहे हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती बात कर रही थी सैमुअल मिरांडा से खरीदने की नशीले पदार्थ वीट को। और ये इंपॉर्टेंट है, डेट देखिए 17 अप्रैल 2020। सुशांत ने खुदकुशी कब की? 14 जून। उन्हें उनके मरने के 2 महीने पहले तक ड्रग्स खरीदी जा रही हैं। 17,000 रुपए के लेन देन की बात चल रही है। और ये वही सैमुअल मिरांडा है जिसने अपनी पूछताछ में एजेंसीज को बताया था कि हर रोज करीब 20,000 रुपए बैंक से निकलते थे। और बैंक अधिकारियों ने भी कंफर्म किया था इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि सैमुअल मिरांडा पैसे निकालने आता था। आपको पता होगा ड्रग्स कैश में खरीदी जाती है, वहां पर पेटीएम नहीं कर सकते हैं आप, डिजिटल पेमेंट नहीं कर सकते हैं। और ये सबूत सामने आ गए हैं। बिल्कुल, इतना ही नहीं, ये कुछ और चैट्स जो रिट्रीव की थी ईडी ने, जिसमें लिखा हुआ था क्या तुम 2 पैकेट वीट के लिए दीपेश को 17,000 रुपए दे सकती हो। देखिए यहां भी 17,000 रुपए का जिक्र किया गया है। ये जो ईडी ने चिट्ठी लिखी एनसीबी को, यहां पर भी 17,000 रुपए का जिक्र किया गया है। और कल ही हमने आपको यह भी बताया था कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत के घर के खर्चे के लिए जितने पेमेंट्स हैं सब ऑनलाइन होते थे, लेकिन रोजाना 20,000 रुपए कैश नकद निकाले जाते थे। और वही कहीं ना कहीं लिंक जुड़ता है इस ड्रग वाले एंगल से, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच करते हुए ईडी ने जब पाया तो एनसीबी को कहा कि अब आप जांच करो। और ये आप समझिए कि ये ड्रग्स रोज लिए जा रहे थे, यानी ड्रग एडिक्शन था। जिसको पिलाना जा रहा है उसको जबरन पिलाया जा रहा था, यानी किसी को मजबूर करा जा रहा था कि वो उनके हिसाब से सोचे, उसकी दिमाग को खराब कर दिया जाए। एक टैलेंटेड लड़का जो होनहार था, जो इंजीनियर था, जिसके बहुत बड़े बड़े सपने थे, उसको ड्रग्स के बहाने किस तरीके से अपाहिज और पंगु दिमागी तौर पर कर दिया गया। शायद दवा के नाम पर, उसको पता भी नहीं था कि उसको ड्रग्स दी जा रही है, शायद दवा के नाम पर धोखे से उसे ये जहर रोज चाय कॉफी में घोल कर दिया जा रहा था। ये मैसेजेस जो ईडी ने रिट्रीव किए हैं उनसे पता चल रहा है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। रिया चक्रवर्ती ने मुंबई पुलिस से सुरक्षा मांगी थी। मुंबई पुलिस का एक जवान अब रिया के घर पहुंच गया है सुरक्षा देने के लिए। ईडी ने भी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी अपील की थी मुंबई पुलिस से कि रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को ईडी के मुख्यालय पहुंचना है पूछताछ के लिए, उनको सुरक्षा दी जाए। वो बात मान ली है। और ये वो तस्वीरें थी, दरअसल ये वीडियो पोस्ट किया था रिया चक्रवर्ती ने अब से कुछ ही देर पहले अपने सोशल मीडिया पर, जहां उन्होंने लिखा था कि मुझे, मेरे परिवार को जान का खतरा। और ये वीडियो पोस्ट किया था जहां उनके पिता गाड़ी से उतर रहे हैं वापस बिल्डिंग में आते हुए। वहां मीडिया के लोग थे, मीडिया के लोग सवाल पूछ रहे थे और इसी का वीडियो बनाकर पोस्ट किया गया सोशल मीडिया हैंडल पर रिया चक्रवर्ती के। रिया ने सुरक्षा मांगी। ईडी ने भी मुंबई पुलिस को कहा कि मुंबई में ईडी दफ्तर लाने के लिए सुरक्षा दी जाए। और इस बीच रिया चक्रवर्ती की बिल्डिंग का गार्ड वो क्या कह रहे हैं जरा सुनते हैं। कुछ देर पहले इनका वीडियो भी पोस्ट किया गया था रिया चक्रवर्ती के सोशल मीडिया हैंडल पर, जहां इन्होंने बताया था कि कैसे पत्रकार इन्हें परेशान कर रहे हैं। इन्होंने पत्रकारों पर आरोप लगाया था कि वो मान नहीं रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। और अब जब पत्रकार वहां पहुंच रहे हैं इनसे पूछने के लिए कि इन्हें क्या शिकायत है, तो कोई जवाब नहीं दे रहे। रिया चक्रवर्ती के घर पर आज काफी एक्शन है, क्योंकि भाई शौविक से सीबीआई पूछताछ कर रही है, पिता इंद्रजीत से पूछताछ कर रहे हैं, ईडी को कर रहे हैं। और ये देखिए मुंबई पुलिस का कांस्टेबल इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, जो रिया के मदद मांगने के बाद मुंबई पुलिस ने एक कांस्टेबल को उनकी बिल्डिंग में तैनात कर दिया है। रिया को डर था, उनके परिवार को खतरा है। रिया को डर था कि मीडिया उनसे सवाल कर रहा है। रिया को डर था कि वो बाहर निकलते हैं तो मीडिया के लोग कैमरा लगा के सवाल पूछते हैं। मीडिया से दूरी बनाने के लिए
अपनी जान के खतरे की बात की गई और मुंबई पुलिस से गुहार लगाई गई। मुंबई पुलिस ने बात सुनी, एक कांस्टेबल तैनात कर दिया गया और अब माना जा रहा है कि यही कांस्टेबल रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को लेकर ईडी के दफ्तर पहुंचेगा, जहां पर उनसे आज पूछताछ होनी है कुछ फाइनेंशियल बैंक्स डिटेल्स के बारे में। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। बीपी न्यूज आपको रखे आगे।